प्यारे बच्चों नमस्कार। उस्मानी कोचिंग सेंटर जटपुरा की यूट्यूब चैनल उस्मानी क्लासेस में मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी इस बुक के जो बाकी क्वेश्चन है उनको हमें देखना है। अभी हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है और इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं 51। तो 51 क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन में कहा है, अब जब मैं क्वेश्चन को पढ़ा करूं तो आप अपनी बुक में जरूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। यहां पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, ए, बी, सी और डी। यहां पर हमें बात ये देखनी है, ए में दिया है हमारे पास 31, बी में दिया है हमारे पास 61, इसमें दिया है 71 और इसमें दिया है 91। हमें बताना है कि कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो नहीं है का मतलब क्या हो कि जो संख्या किसी संख्या से भाग हो जाए। तो देखते हैं 31 हमारे पास ऐसी संख्या है ये किसी से भी भाग नहीं होती, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। 61 भी नहीं हो सकता, 71 भी नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनके 91 जो है वो हमारा 13 से भी भाग हो सकता है और 7 से भी भाग हो सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास 91। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 क्वेश्चन में हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अब हमें बताना कौन सी संख्या अभाज्य है। पहला विकल्प हमारे पास 119, दूसरा है 187, ये मैं विकल्प वहीं से देख रहा हूं, और ये आपका 247 और फिर है आपका 551। तो देखेंगे तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 52। और 52 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास कितना है 119। तो देखिए 119 जो है हमारा 7 से भाग हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। 187 जो है वो हमारा 11 से भाग हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। और 247 जो है वो हमारा भाग हो जाएगा किस चीज से, 13 से भाग हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और 551 जो है ये भी हमारा भाग हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा हमारे पास 19 से। तो इसका मतलब हम यहां देख रहे हैं कि ये 4 विकल्प दिए हैं, एक विकल्प और दिया है इसमें 5वां ई, और ई विकल्प में दिया है कोई नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोई नहीं, यानी कि इन विकल्पों में से कोई भी संख्या जो है हमारे आंसर को मैच नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या बतानी है। 53 देखिए क्वेश्चन है ये थोड़े से अलग ही है, इनमें कोई ज्यादा समझाने वाली बात आवश्यक नहीं है। यह है 161 पहले विकल्प में, दूसरे में है 221, तीसरे में है 373 और चौथे में है आपकी 437। तो यहां भी हमें यही देखना है कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस संख्या से भाग हो सकती हैं। जो है वो हमारा किससे भाग हो जाएगा, तो 161 हमारा भाग हो जाता है 7 से। 221 हमारा भाग हो जाता है 13 से, और ये भाग नहीं होगा। और 437 हमारा भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाती है किससे, 19 से और 23 से। तो यहां पर जो हमें आंसर मिलने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें 373। ये हमारी संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 54 क्वेश्चन में कहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अगर हम बात करें 54, तो पहले तो अगर हम देखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3 अंकों। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100। अब 100 से आगे बढ़ करके देख लीजिए। अब अगर हम 100 से अगर एक संख्या भी आगे बढ़ जाए 101, तो 101 ही हमारे पास ऐसी संख्या हो जाती है जो किसी भी संख्या से भाग नहीं होती। तो बस इस क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, यदि ए तथा बी दो विषम संख्याएं हो तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सम संख्या होगी। अब देखिए यहाँ जो विकल्प दिए हैं वो हमें क्या दिया है, 55 क्वेश्चन है हमारे पास। यहां दिया है a प्लस के b प्लस के 1, और यहां दिया है a इंटू बी और यहां दिया है हमें
ए बी प्लस के 2, ए बी प्लस के 2, ये हमारे पास क्वेश्चन। तो यहां से देखिए ये कह रहे हैं यदि ए और बी दोनों विषम संख्याएं हैं, तो अब देखिए सीधी सीधी सी बात है इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या, कि अगर मैं a बराबर 1 ले लूं और b बराबर 3 ले लूं, तो यहां देख लीजिएगा कि अगर मैं a को 3 लूंगा तो a को 3 जोड़कर कितना हो जाएगा 4, यहां a को 3 लूंगा तो 4 और कितना हो जाएगा 5, यहां 3 के रेखी गुणा करेंगे 3 का ना 3, और यहां से देखेंगे तो 3 का ना 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो हमें बताना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम होगी। तो अब सम जो हमारे पास आंसर मिला, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास विषम मिलता है, इसमें भी विषम मिल रहा है, इसमें भी विषम मिल रहा है, लेकिन केवल और केवल इस संख्या में हमारे पास सम मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 56। 56 क्वेश्चन में कहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से कोई संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर मैं संख्याओं की बात करूं, तो अगर मैं यहां देखूं आपकी संख्या, तो संख्याओं के जो अंतिम अंक होता है कि इकाई का अंक जिसको हम कहते हैं वो क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि इकाई के अंक पर इनके अलावा कोई भी संख्या कोई भी अंक नहीं हो सकती। अब अगर मैं इनके वर्ग की बात करूं तो जरा वर्ग देख के बताना मुझे। 0 का वर्ग हमेशा 0, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, इसका आ जाएगा 16, यानी कि इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6, 25 का आ जाएगा कितना 5, 36 का 6 आ जाएगा, इसका 9 आएगा, और इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 8 के 64 और 9 81। अब आप देखेंगे कि अगर मैं वर्गों की बात करूं, तो इनके अलावा वर्गों में कोई भी संख्या हमारी नहीं आ सकती, और जब इनके अलावा कोई संख्या हमारे पास वर्ग में नहीं आई तो यहां से हम तलाश कर लेंगे। जरा देखो 0 है तो 0 को हटा दीजिए, यानी कि किसी संख्या का अगर हम वर्ग निकालें तो उसके इकाई के अंक में 0 हो सकता है, बात खत्म। उसके बाद हम देखेंगे 1, तो 1 यहां भी है और 1 यहां भी है, तो 1 देखेंगे 1 भी है तो 1 भी नहीं हो सकती। उसके बाद हम देखेंगे क्या 4 यहां है, 4 यहां भी है, तो 4 भी हमारे पास हो सकता है, ये भी कट जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 9, ये भी 9 है हमारे पास, तो हम देखेंगे 9 भी हमारे पास हो सकता है, तो इसको भी काट दीजिए। उसके बाद देखेंगे हम 6, और एक चीज और देखेंगे आप क्या, कि आप देखिए हर एक का पेयर बनता चला जाता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है और आगे जाके हमें कहीं कहीं ये बातें काम में आ जाती हैं। क्या आप देखेंगे 5 से उधर को 6 लो, इस तरह से सीधी हमारी बनती चली जा रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 6 का भी हमारे पास नहीं होगा और 5 भी हमारे पास नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जो ये संख्याएं बची कौन कौन सी, 2 3 7 और 8, ये ऐसी संख्याएं हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या का आप वर्ग कर दीजिए, उनके इकाई के अंक पर ना तो 2 मिल सकता है, ना 3 मिल सकता है, ना 7 मिल सकता है, और ना ही 8 मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए अगर ये बात हमें ध्यान है, ये टेबल अगर हमें याद है, तो हमें आराम से इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है। वरना हम क्या करेंगे कि हर संख्या को उठाएंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे, हर संख्या को उठाएंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे, हर संख्या को उठाएंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे, तो तब हमें जाकर के पता लगेगा कि आंसर इसका क्या है। लेकिन अगर ये बात हमें ध्यान है तो हम इस सवाल को यहां से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको विकल्पों की बात करूं तो इसमें जो विकल्प दिए हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 56 के विकल्प में कह रहा हूं आपको ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। ए में क्या दिया है, ए में दिया है हमारे पास 30,976, 30,976, ये पहला विकल्प हो गया। और दूसरा विकल्प है हमारे पास 75,625, 75,625, और उसके बाद अगला विकल्प है हमारे पास 28,561, 28,561, और उसके बाद अगला विकल्प है 14,3642, 14,36 और 42। तो बस यहां से इसी शर्त को हम लगाते हुए जरा देख लेंगे। बताइए 6 इकाई को आता है क्या, हाँ आ सकता है।
5 आ सकता है, 1 आ सकता है, और यहाँ क्या है 2 हमारे विकल्प के सॉरी 2 इकाई के अंक पर नहीं आ सकता। तो इसका अगर आंसर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर होगा 56। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें भी यही है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या का प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो ये भी क्वेश्चन यही है। 57 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 57 क्वेश्चन के विकल्प ये हैं 81 225, 81 225 और 32 761, 32 761 और फिर दिया है हमें 42 437, 42 437 और फिर हमें दिया है 20 164, 20 164। बताइए 5 इकाई के अंक होता है क्या? होता है। 1 भी होता है, 4 भी होता है, लेकिन 7 किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के अंक पर नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये हमारे पास। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अब 58 क्वेश्चन को देखने से पहले यहाँ पर कुछ हमारे पास रूल है, उन रूल्स को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और उनको पढ़ना है। उसके बाद हम इन क्वेश्चनों को आराम से करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 58, ये जो क्वेश्चन आते हैं अभी हमारे पास आते हैं कि यहाँ पर हमें जो है स्टार का मार्क दिया है और हमें बताना है कि यहाँ इस स्थान पर कौन सा आना चाहिए। तो इन सवालों को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ जो विभाज्यता के नियम है वो नियम हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो हमें याद करने पड़ेंगे। आप लोग विभाज्यता के जितने भी नियम है वो लगभग सारे के सारे इस बुक में आपको दिए गए हैं। आप वहां से उसको लर्न कर लें, थोड़ा सा उसको ज्यादा अच्छा तरीके से पढ़ें तो वो हमको याद रहे। फिर भी मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूं थोड़ा थोड़ा। तो देखिए हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि 1 से सारी संख्या हमारी भाग हो जाती हैं, कोई संख्या हमारी नहीं बचती। तो 1 का कोई नियम है नहीं, सारी की सारी संख्या भाग होगी, कोई परेशानी नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संख्या नंबर 2, यानी कि 2 से कौन कौन सी संख्या भाग हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई के अंक पर ये संख्याएं मिलती हैं तो वो संख्याएं 2 से पूरी भाग हो जाती हैं। या सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो भी सम संख्याएं हैं वो 2 से भाग हो सकती हैं। दूसरा इस तरह से कह सकते हैं कि सारी की सारी सम संख्याएं कि सम संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हो जाती हैं, अर्थात जिनके इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या हमारी 2 से भाग हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है 3 से भाग का नियम। 3 से कौन कौन सी संख्याएं भाग हो जाती हैं? तो 3 से वो संख्याएं भाग हो जाती हैं जिनके अंकों का योग, ध्यान रखेंगे अंकों का योग, अंकों से बनी संख्या नहीं, अंकों का योग अगर 3 से भाग हो जाता है तो वह संख्या भी पूरी 3 से भाग हो जाती है। उसके बाद आता है हमारे पास 4 से कौन कौन सी संख्या भाग होती है। तो 4 से जो भाग का नियम है वो हमारा क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के अंक को पकड़ लीजिए आप, बस इकाई और दहाई, और इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बन रही होगी वह संख्या अगर 4 से भाग हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से पूरी भाग हो जाती है। तो ये आपका 4 का भाग का नियम। 5 के भाग का नियम, 5 से वे सारी की सारी संख्या भाग हो जाएंगी जिनके इकाई के अंक पर या तो 0 हो या उनके इकाई के अंक पर क्या हो 5 हो। तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं 5 से भाग हो जाती है। छह से भाग का नियम क्या है? वे सारी की सारी सम संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है। वे सारी की सारी सम संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता है वो 6 से पूरी भाग हो जाती है। या दूसरे शब्दों में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से भाग हो जाती हैं वो संख्याएं 6 से भी भाग हो जाती है। तो ये कुछ नियम है, अगर हम याद कर लेंगे तो हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम आगे सरलीकरण पढ़ेंगे तो वहां पर हमें काटना पड़ेगा, सवालों को भाग करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम उसमें हिसाब लगा लेते हैं, अंदाज लगा लेते हैं कि ये संख्या हमारी कौन सी संख्या से भाग हो सकती है और उसी संख्या से हम उसको भाग करके सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है 8। 8 से कौन सी संख्या भाग होती है कि किसी भी संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों से मिलकर जो संख्या बन रही है अगर वो संख्या 8 से भाग हो जाती है तो
वह संख्या पूरी की पूरी संख्या जो है हमारी 8 से भाग हो जाती है। 9 से भाग का नियम क्या है? 9 से, यानी वे सभी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से भाग हो जाता है, वह संख्याएं 9 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। 10 से भाग का नियम क्या है? 10 से भाग का नियम है कि वह संख्याएं जिनके इकाई के अंक में 0 होता है वो 10 से पूरी पूरी भाग हो जाती हैं। और सबसे लास्ट और सबसे मस्ट जो आपका नियम है वो आपका 11 का है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी नियम का पूछा जाता है कि 11 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 11 से वे सारी की सारी संख्याएं भाग हो जाती हैं जो, या 11 से वे सारी की सारी संख्याएं भाग हो जाती हैं जिनके इकाई, जिनके सम स्थानों पर स्थित अंक तथा विषम स्थानों पर स्थित अंक। अर्थात हम देखेंगे कोई भी संख्या अगर हम देखेंगे तो उसके सम स्थानों पर देखिए कौन कौन से अंक लिखे हैं, और उसके विषम स्थानों पर अंक देखेंगे कौन कौन से लिखे हैं। अगर उनका योग, यानी कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, उनका जो अंतर है वो या तो 11 होना चाहिए, या 11 से भाग होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। अगर ऐसा हमारे पास संख्या प्राप्त होती है तो वो संख्या 11 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ विभाज्यता के नियम थे, यहां से हमने इनको देखा, और अब इसी से संबंधित हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन होगा, क्या था। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 58। तो 58 क्वेश्चन में है संख्या 58 क्वेश्चन। तो संख्या भी है हमारे पास, यहां स्टार बना करके दिया है, यानी कि यहां हमें बताना है 324, और कह रहे हैं 3 से विभक्त हो जाती है। हमें बताना है ये 3 से भाग करनी है, 3 से भाग हो जाती है, तो हमें बताना है यहाँ पर क्या है। तो अभी हमने आपको बताया था कि 3 से वह संख्याएं भाग हो जाती हैं जिनके अंकों का योग 3 से भाग हो जाता। तो जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पर x मान लूं तो इसका मतलब 5 प्लस के 1 प्लस के 7 प्लस के x प्लस के 324 3 प्लस के 4 2 और प्लस के 4। जरा देखिए आप कितना हो जाएगा। तो 6 6 7 13 और 3 16 और 2 18 18 4 कितना 22 22 और प्लस क्या है। अब इस सबके लिए जरा बताइए इसके निकटतम ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 3 से भाग हो जाए। तो 3 8 24। अब अगर आप उससे आगे तो आगे आप जाओ और घर तो हो जाएगी, लेकिन हमें जो यहाँ संख्या लेनी होती है वो कम से कम लेनी होती है। तो हम इसको किसके बराबर कर देंगे 24 के, क्योंकि इसके जो निकटतम संख्या है वो सबसे क्या है 24। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो यहाँ अगर मैं 2 लिख दूं x बराबर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 22 और 24 और 24 3 से भाग हो जाएगा। तो इसका हम कह देंगे कि स्टार के जो बराबर आएगा वो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो ये यहाँ इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, या इसको x बराबर हमने माना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 क्वेश्चन है 481 स्टार 673 9 से भाग करती है। तो यहां भी वही काम करेंगे। तो 4 प्लस के 8 प्लस के 1 प्लस के x प्लस के 6 प्लस के 7 प्लस के 3। जरा देखिए कितना हो जाएगा। 8 4 12 13 13 13 6 19 19 19 और 10 29। तो यह जाएगा मतलब 29 प्लस के है। अब जरा बताइए इसके निकटतम कौन सी ऐसी संख्या होगी जो 9 से होगा। तो 9 27 तो कम रहेगी, है ना। 9 36, तो 9 36, इसका मतलब हमें यहाँ 36 करना है। तो अब 36 करने के लिए किसको, इसको 36 के बराबर कर दीजिए आप। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 36 और माइनस के 29। तो कितना बचा, ये बचा हमारे पास 7। तो इसका मतलब यहाँ अगर स्टार की जगह अगर हम 7 लिख देंगे तो हमारा जो है आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 7। आगे इसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ऊपर देखते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन में कहा यदि संख्या 97 संख्या दी 97 215 और स्टार लगा करके है 6 11 से भाग होती है। अब देखिए 11 से भाग होती है तो मैंने देखिए 11 से भाग के लिए आपको क्या नियम बताया था। मैंने आपसे कहा था 11 से भाग के लिए कि सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर। तो पहले देखिएगा सम वाले देखेंगे तो ये है और ये है, यानी कि इनका योग करेंगे तो सम
स्थानों पर, देखिए ध्यान रखेंगे स्थानों की बात कर रहे हैं, सम संख्याओं की बात नहीं कर रहे हैं, सम स्थानों पर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। तो जरा बताओ कितना हो जाएगा, 7 प्लस के 1 प्लस के x, यानी हो गया 8 प्लस के x। आप देखेंगे विषम स्थानों पर, तो विषम स्थानों पर अंकों का योग देखेंगे तो विषम रकम कौन बचा, 6 5 2 9। तो देखेंगे यहां से ले लो 9 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस के 6, बताइए तो 9 से 15 5 20 22। अब ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो दोनों को बराबर कर देंगे कितना, या इनका अंतर कितना होना चाहिए, 0 हो जाए, तो एक ही बात है। तो अब देखेंगे हम x प्लस के 8 बराबर किसके होना चाहिए, 22। 8 में जाएगा घट जाएगा तो x बराबर कितना, 22 माइनस के 8, और 22 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 में से 8 तो बचेगा 14। अब देख रहे हैं क्या क्या एक संख्या के स्थान पर 14 आ सकता नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन में कहा है संख्या 91,876 91,876 और स्टार लगा करके है आपका 2, और ये कह रहे हैं 8 से भाग है। देखिए मैंने आपको कहा था कि 8 से कौन सी संख्या भाग होती है, 8 से वो सारी संख्याएं भाग हो जाती हैं जिनको या जिनके इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि अंतिम 3 अंकों पर जो स्थित संख्या है, अगर वो 8 से भाग हो जाती है तो संख्या 8 से भाग हो सकती है। अब यहां पर देखेंगे कितना, क्या हमारे पास कितना है, 6 स्टार और 2, ये तो ये किससे भाग होनी चाहिए, ये संख्या हमारे पास 8 से भाग हो जानी चाहिए। और इसको 8 से भाग करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी संख्या ऐसी है जिससे कि ये संख्या हमारे पास पूरी भाग हो जाए। अब देखिएगा तो यहां पर करने के लिए हमें क्या, तो देखिए इसके 2 तरीके आपके हो सकते हैं, क्या कि या तो आप सीधा सीधा भाग करके देख लीजिए, या विकल्पों के अनुसार आप यहां पर देख करके भी क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो। तो इसमें केवल विकल्प दिया हमारे पास 3, तो अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा तो कितना हो जाएगा, 632, और 632 हो जाएगा 8 से भाग करके देखो तो 8 7 64 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, बचा कितना 7 हो गया 75, और 8 ना 72, इनके पूरा भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर हम इसके स्थान पर 3 रख देंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को विकल्प से भी कर सकते हैं, तो विकल्प में कितना आ जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 9 से पूर्णतः विभक्त, सॉरी 45 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 45 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए कौन कौन सी संख्या आएंगी, तो वही भाग का नियम है, इसमें लगाना है। और मैं आपको बता देता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसको कर लेना। तो 45 से कौन कौन सी संख्या भाग होंगी, जिनसे 45 भाग हो जाएगा उनसे वो संख्या भी भाग हो जाएंगी। तो 45 किससे भाग होता है, 5 से भाग होता, 9 से भाग होता। तो ऐसी सारी संख्याएं जो 9 से भी भाग हो जाए और 5 से भी भाग हो जाए वो 45 से भाग हो जाती है। तो इन क्वेश्चनों में आप देख लेंगे, 9 के भाग का नियम भी आपको मैं बता चुका हूं और 5 के भाग का नियम भी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूरी भाग होगी। तो अब देखिए 99 से पूरी तरह भाग करने की बात है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 63, 99 से भाग करना। तो अब हम देखेंगे क्या, जरा देखो 99 के टुकड़े क्या होंगे, अगर हम 99 के टुकड़े करें तो 11 13 33 99, इससे मतलब 11 मिला 3 मिला 3 मिला, या हम ऐसे कह सकते हैं 11 गुणा 9। तो इसका मतलब यह है कि वो सारी संख्याएं जो 11 से भाग हो जाएंगी वो इससे भाग हो जाएंगी, जो 9 से भाग हो जाएंगी वो भी इससे भाग हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जो 9 और 11 दोनों से भाग हो जाए वो हमारे पास किससे भाग हो जाएंगे, इस संख्या से भाग हो जाएंगे। तो इसको भी आप विकल्प के अनुसार इस क्वेश्चन को कर सकते हो। विकल्प नंबर डी यानी कि 11 43 45 ये इसका आंसर हो जाएगा। 11 43 और 45 ये इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लेना कि ये हमारे 99 से पूरा भाग हो जाएगा। इसी तरह से संख्या क्वेश्चन नंबर है 64। तो 64 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है
कि संख्या 42 57 यानी कि 42 57 3 स्टार पूर्णतः विभक्त हो जाए तो 72 से पूरी पूरी भाग करनी है। ये स्टार दे रखा है, किससे भाग करना? 72। 72 को देखेंगे तो 72 किससे होगा? 8 9 72, यानी कि जो संख्या 8 से भाग हो जाएंगे 9 से भाग हो जाएंगी, वो इससे भाग हो जाएंगे। तो ऐसी संख्या हम छांट लेंगे। तो देखिए भाग करने के लिए हमको कोई योग होना चाहिए, तो 4 प्लस के 2 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 3 प्लस के x। जरा देखें कितना हो गया? 6 5 11 11 11 11 7 18 18 और 3 18 3 21, तो 21 प्लस के है। और 9 से भाग करने के लिए क्या होना चाहिए? 9 दूनी 18, 9 के 27, कम से कम 27 होना चाहिए। तो इसको 27 के बराबर करने के लिए क्या आना चाहिए? कम से कम 6 आना चाहिए। तो x बराबर कितना होना चाहिए? 6। तो इसका मतलब इसको भाग करने के लिए क्या करना? कम से कम क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 56 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि 6 से पूरा पूरा भाग हो जाए। देखिए अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए या तो आपको सीधा सीधा भाग ही करना पड़ेगा, और आप भाग करके जो शेष बचेगा वही हम लिख देंगे, क्योंकि हमें इसमें जोड़ने वाली बात करिए तो क्या बचेगा और किससे भाग करना? 6 से। तो अब देखेंगे 45 44 56 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 और ये हमारे पास 45 56 नहीं 44 56 6 से भाग करना, तो भाग कर दीजिए, बात कुछ नहीं इसमें। 6 7 42, कितना बचा? 2 बचे। अब देखेंगे 5 6 24, 1 बचा, 6 6 दूनी 12, कितना बचा? 4। अब देखिए हमें से पूरा पूरा भाग करना। अगर ये इस क्वेश्चन में हमसे कहते हैं कि क्या घटाया जाए तो हमारा आंसर हो जाता 4, लेकिन ये कह रहे हैं क्या जोड़ा जाए। अब ये संख्या हमारे पास क्या है? 4, लेकिन भाग किससे कर रहे हैं? 6 से। तो 6 से 4 तो भाग हो ही नहीं सकता, क्यों? कब तक नहीं हो सकता? जब तक ये 6 नहीं होगा। अगर ये 6 हो या 12 हो तब तो भाग होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, कितना जोड़ दें? 2, तो अगर 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 हो जाएगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शेष बचेगा, तो इसका आंसर आप ऐसे निकालेंगे, जो शेष बचेगा उसमें उसको उस संख्या में से घटा देंगे ना, तो जोड़ने वाली संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यानी कि जोड़ा जाए बराबर कितना? 6 - 4 बराबर 2, यानी कि उसमें से 2 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा।